नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब पैर पसारते हुए बिहार में भी विशाल रूप ले चुका है। सड़कों पर उग्र प्रदर्शन के बाद अब आइसा और आरवाईए ने मिलकर छात्रों के हक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 25 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया, जिसे लेकर पुलिसकर्मी अलर्ट मोड में आ गए हैं और सभी पुलिसकर्मी की छुट्टी रद्द भी कर दी गई है। तो क्या है इस ऐलान ए जंग की पूरी सच, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार बंद क्यों हो रहा है? देखिए, बिहार बंद इसलिए हो रहा है कि लोगों की पिटाई हुई है। अगर गलत करोगे तो उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा, टिट फॉर टैट। यही नीति अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है हर स्टेट के अंदर। एक स्टेट की बात नहीं है। जैसे ही योगी ने एक नीति बनाई कि अगर कोई पीसफुल तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे, यानी शांतिपूर्ण तरीके से आप चाहते हो कि सरकार आपकी बात सुने, इसके लिए 100, 200, 500, 5000, 5 लाख लोग भी इकट्ठे हो जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सरकार ये देखेगी कि कितने लोग हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर सरकार को ये लगेगा कि इन लोगों का एजेंडा नहीं बल्कि एक मुद्दा है, तो फिर उस मुद्दे के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। अगर सरकार को ये लगेगा कि नहीं, ये मुद्दे के आधार पर नहीं, ये पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर सामने आए हैं, तो सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। लेकिन ये बात सुनेगी या बात को स्वीकार करेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि आपका प्रोटेस्ट का तरीका क्या है। अगर प्रोटेस्ट का तरीका शांतिपूर्ण है तो उसके बाद सरकार कोई हार्ड कोर कदम नहीं उठाएगी, यानी पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन अगर तरीका अशांतिपूर्ण हुआ, अगर आपने हिंसा करने की कोशिश की, तो उसका जवाब उससे ज्यादा तेज हिंसा से दिया जाएगा। ये योगी ने शुरू किया था। ये सीए के खिलाफ आंदोलन, ये सारे लोग सड़कों पर उतरे, गाड़ियां जलाने लगे। लखनऊ में कई जगह पर बहुत ज्यादा हिंसात्मक तरीके से इन लोगों ने आंदोलन किया। योगी ने पहला काम किया कि जिस समय आंदोलन कर रहा है, जिस समय हिंसा फैला रहा है, उस समय पहले इसकी कुटाई करो। उसके बाद जितने नुकसान हुए हैं सरकारी संपत्ति का, उन सारी संपत्ति की लिस्ट तैयार करो और जितने लोग उसमें शामिल थे, जिसका लीडर, उस पूरे प्रोटेस्ट का लीडर कौन था, अगुवाई किसने की थी, इन कुछ लोगों का नाम निकालो और पूरे प्रॉपर्टी जो नुकसान हुआ है उसका जुर्माना के तौर पर इसके पास नोटिस भेजो। ये लखनऊ में चला। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट में जो वायलेंट प्रोटेस्ट होते थे उसके लिए भी ये तैयार किया गया और फिर यही तरीका अलग अलग राज्यों में अपनाया गया। तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पहले नीतीश कुमार की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी थी। अब इस बीच ये लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पटना में प्रोटेस्ट करते हो, अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी से निकलकर आप सड़क पर आए, सड़क पर आकर आपने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इस बीच आपने क्या किया, कुछ विधायक की गाड़ी पलट दिए, कुछ मजिस्ट्रेट की गाड़ी पलट दिए, कहीं आग लगाने की कोशिश की, मारपीट करने की कोशिश की। मारपीट किया भी तो फिर पुलिस बैठकर मूक दर्शक बनी नहीं रहेगी। पुलिस ने भी उसी हथकंडे का इस्तेमाल किया। तुम पीटोगे तो दुगनी गति से हम पीटेंगे। तो इन लोगों की पहले पिटाई हुई। पिटाई के बाद यह आंदोलन तो इनका खत्म हो गया। ये लोग कुछ जेल के अंदर गए, लेकिन सम्राट की सरकार ने ये माना कि ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक इसको सबक देकर छोड़ दिया जाए। उसके बाद 2500 एफआईआर दर्ज हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ। 50 लोगों को नामजद किया गया और 70 से ज्यादा लोगों को डिटेन भी किया गया। यानी कि लगभग 3000 से ज्यादा एफआईआर में या तो अज्ञात या तो नाम के साथ दर्ज किए गए हैं। और सारे सीसीटीवी कैमरे जितने हैं उस रूट पर सबको खंगाला जा रहा है। फेस रिकॉग्निशन के आधार पर उन लोगों की पहचान तय की जा रही है, जैसे संभल वाले मुद्दे पर हुआ था। अभी तक लिस्ट में नाम जुड़ रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुए। और पहले के जो लोग थे, जो शामिल थे, जिनकी पहचान हो चुकी थी,
उन लोगों को तो पकड़ा गया, फिर जमानत पर बाहर आया, लेकिन जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी उन लोगों को पोस्टर पर नाम चिपकाकर, फोटो चिपकाकर पूरे संभल में चिपकाया गया कि देखो इसके बारे में अगर कोई जानकारी देते हो या जानकारी होने के बावजूद सरकार को, पुलिस को नहीं देते हो तो तुम पर भी कार्रवाई होगी। वैसे ही यहां भी किया जा रहा है। अब इन लोगों के पोस्टर चिपकाए जाएंगे। फिर इसके बाद लिस्ट तैयार की गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जितनी प्रॉपर्टी के नुकसान हुआ, हर स्टेट में ऐसे नियम कानून बने हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में भी है कि अगर 5 लाख से ज्यादा सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किसी भी प्रोटेस्ट में होता है और उसमें एफआईआर दर्ज होता है तो फिर वो एफआईआर विड्रॉ नहीं किए जाएंगे, केस विड्रॉ नहीं किए जाएंगे। तो इसी तरीके से इन लोगों के खिलाफ किया गया कि 200 से 300 करोड़ ये नुकसान की बात है। तो 200 से 300 करोड़ का नुकसान अगर सरकारी संपत्तियों का अलग अलग जगहों पर हुआ है तो ये जितने प्रोटेस्ट में शामिल लोग और जिनकी पहचान होगी, ये सब के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और सबको वो नोटिस भेजी जाएगी कि हाँ आपको 5 लाख देना है, आपको 2 लाख देना है, आपको 3 लाख देना है। और उन लोगों की पहचान के बाद उन लोगों से ये भी पूछना है कि तुम कितने लोगों को पहचानते थे आसपास में। अगर एक व्यक्ति 10 लोगों का नाम लिया है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन लोगों को लगा कि इस बार तो लंबे फंस गए हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर हम लोगों का आगे के आंदोलन का एजेंडा तो खत्म होगा ही। लोग डर से सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं उतरते। उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है इन बातों के लिए कि अगर बाहर जा रहे हो शांतिपूर्ण तरीका है तो ठीक है, अगर वहां उपद्रव मचाओगे तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। अब संभल में दूसरी बार क्यों नहीं हुआ? ऐसा तो है नहीं कि संभल के अंदर कोई एक्शन कार्रवाई हुई नहीं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कई कार्रवाई हुई है। दरगाहों पे कार्रवाई हुई, ईदगाह पर कार्रवाई हुई, अवैध मदरसे तोड़े गए, अवैध तरीके से मकान जो बनाए गए थे तोड़े गए। क्यों 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 नहीं कोई सड़कों पर उतरा जैसे मस्जिद बचाने के लिए उतरा था? क्योंकि सबको डर है इस बात का कि अभी पहले वाले हिंसा की रिपोर्ट में तो इतने लोग नपे हुए हैं, अब आगे भी निकलेंगे तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो इसलिए सम्राट चौधरी ने जो एक्शन लिया है, अब इन लोगों को लगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो अब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू होती है कि सरकार पर दबाव बनाओ, बंद का ऐलान करो। ऐसे इसके बंद के ऐलान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट बिहार में अपना अस्तित्व खो चुका है। राजद के साथ गठबंधन के बाद सीपीआई-एमएल कुछ थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके बाद इस बार के जो चुनाव हुए बिहार विधानसभा के, उसमें उसका पत्ता साफ हो गया। राष्ट्रीय जनता दल भी अपने सबसे कमजोर स्थिति में है। तेजस्वी यादव अभी थोड़ा आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में यह है कि अगर राजद का सपोर्ट इन लोगों को नहीं मिलता है, ये स्टूडेंट यूनियन की बात नहीं है, तो खुद से तो किसी भी तरीके से बंद का ऐलान का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बंद के ऐलान में भी ये लोग क्या करते हैं कि बंद का ऐलान किया तो स्वेच्छा से बंद हो या ना हो, आपको जबरदस्ती बंद करवाएंगे, दुकानों पर ताला लगवाएंगे, बंद करवाएंगे, 10, 20, 50 गुंडे मैदान में उतरेंगे। इसीलिए सरकार ने सारी छुट्टियां पुलिस वालों की रद्द की है, अलर्ट मोड पर है कि देखो बंद का आह्वान हुआ है। खुद से अगर कोई अपने दुकान की शटर डाउन करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बस चक्का जाम करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 10 लोग 20 लोग सड़क पर उतरे, उसने किसी बस को रोकने की कोशिश की, गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, किसी गाड़ी के शीशा तोड़ने की कोशिश की, किसी मार्केट में जाकर दुकान वालों को धमकाने की कोशिश की, तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसा कि पटना के प्रोटेस्ट के दौरान उन दंगाइयों के खिलाफ किया था। इसलिए अभी रात भर अलर्ट रहेगा। सुबह में फिर से ये बंद के नाम पर जहां जहां ये गुंडागर्दी करने के लिए उतरेंगे, इससे ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात है, जो कि पूरी तरह से छूट मिली हुई है कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन मेंटेन करने के लिए अगर आप लोगों को इनके घुटने तोड़ने पड़े तो भी हिचकना नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये दंगा करने वाले लोग हैं, अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। पब्लिक परेशान है इनकी गुंडागर्दी से, तो पब्लिक के साथ खड़ी सरकार है। ऐसे में पुलिस वाले को भी खुली छूट मिल चुकी है कि इनका सही
और तगड़ा इलाज किया जाना चाहिए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बिहार बंद को लेकर अलर्ट मोड पर आई पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि सड़कों पर बवाल बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 25 जुलाई को इस बिहार बंद का क्या असर होता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।